भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद बढ़ता दिख रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 19 मई को कहा कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाके नेपाल के हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नेपाल के नक्शे में लाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत से इस बारे में राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर बात की जा रही है। अब क्यों हो रहा है ये विवाद? बता दें कि 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। ये सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी रास्ते से जाते हैं। अब नेपाल का दावा है कि भारत ने उसके इलाके में सड़क बनाई है। लिपुलेख दर्रा उसका हिस्सा है और भारत का कहना है कि उसने अपने हिस्से में ही सड़क बनाई है और इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनातनी है। नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। अब नेपाल के पीएम ने क्या कहा है? इसी मामले पर ओली ने नेपाल की संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को स्वीकार कर लिया है। इसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा तीनों इलाके नेपाल की सीमा में है। उन्होंने कहा कि ये इलाके नेपाल के हैं। भारत ने वहां पर सेना तैनात कर उसे विवादित इलाका बना दिया है। भारतीय सेना के वहां होने से नेपाली लोग वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। भारत ने 1962 से वहां पर सेना जो है अपनी वो तैनात करके रखी है। हमारी पुरानी सरकारें और शासक इस मसले को उठाने से हिचकती रही हैं, लेकिन हम इन जगहों को वापस लेकर रहेंगे। अब इस मसले को भुलाया नहीं जाएगा। अगर कोई गुस्सा होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब चीन के दबाव को नकारा गया है। ओली ने कहा कि उम्मीद है कि भारत सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। उनका देश भारत से मजबूत रिश्ता चाहता है। नेपाल डिप्लोमेसी के रास्ते भारत के संपर्क में है। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवाने के बयान पर भी पलटवार किया। कहा कि जो कुछ भी नेपाल कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी से कर रहा है। बता दें कि सेना प्रमुख ने कहा था कि नेपाल किसी और देश के कहने पर सीमा विवाद का मसला उठा रहा है और उनका इशारा चीन की ओर था। उन्होंने इन आरोपों पर भी जवाब दिया कि उनकी कुर्सी जो है वो चीन की मदद से बची है। ओली ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी राजदूत ने उनकी सरकार गिरने से बचाई। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि ये सरकार नेपाल के लोगों ने चुनी है। ऐसे में कोई भी उन्हें सत्ता से बाहर नहीं कर सकता।